उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गुंडे, माफियाओं, बाहुबलियों के लिए काल है। ये एक बार नहीं, प्रदेश ने कई बार देखा। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे लोगों का हश्र देखकर इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इसी वजह से सीएम योगी की तारीफ भी खूब होती रही है। अब तो हाल ये हो चला है कि बाहुबली अतीक अहमद जैसे माफिया भी योगी आदित्यनाथ के आगे नतमस्तक हैं और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दरअसल कभी सूबे में आतंक का पर्याय बने अतीक अहमद योगी राज में तगड़ी सजा भुगत रहे हैं। इसी बीच इस बाहुबली पूर्व सांसद की पेशी लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में हुई, जहां उसके चेहरे पर हंसी दिखी, लेकिन दिल में सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ साफ नजर आया। क्योंकि जब अतीक अहमद हंसते हुए पुलिस वैन से नीचे उतरा तो उसने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन जरूर किया, लेकिन इसी दौरान जब वो वैन में बैठा था तो मीडिया से बातचीत में अतीक ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी बहुत बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। आपको लगता है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। अतीक अहमद के मुंह से निकले ये शब्द सीएम योगी आदित्यनाथ के खौफ को बताने के लिए काफी हैं। उससे भी बड़ी बात ये कि जो अतीक अहमद एक वक्त सूबे में आजादी के साथ घूमता था और राजू पाल जैसे हत्याकांड को अंजाम देता था, आज उसी अतीक का योगी राज में ये हस्त्र हो चला है कि वो अपनी जान की भीख मांग रहा है। बता दें कि प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अतीक अहमद पर हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय हो गए हैं। इसी मामले में उसकी शामत आई हुई है, इसीलिए वो सीएम योगी को ईमानदार, सच्चा और साहसी व्यक्ति और मुख्यमंत्री बताता हुआ फिर रहा है। मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। आपको लगता है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। गौरतलब है कि बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद 27 फरवरी 2017 से ही जेल में बंद है, जबकि पिछले करीब 3 सालों से वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात की अहमदाबाद साबरमती जेल में बंद है। वहीं 2017 में जब से योगी राज आया, बाहुबली अतीक अहमद के संपत्तियों पर दहाड़ कर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और ऐसे माफियाओं का बाहुबल नेस्तनाबूद कर सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि प्रदेश में किसी का भी गुंडा राज नहीं चलेगा, सिर्फ योगी राज चलेगा। वैसे जिस तरीके से अतीक अहमद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को साहसी और ईमानदार व्यक्ति बताया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का भौकाल किस तरीके से पूरे प्रदेश में है और गुंडे माफिया उनसे किस कदर खौफ खा रहे हैं। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि माफियाओं की जगह उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हो सकती है। 2 ही जगह उन्हें भेजा जाएगा, एक वो जाना नहीं चाहेंगे, दूसरी जगह उनके लिए जेल होगी। फिलहाल आप सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो शानदार भाषण जब उन्होंने गुंडे माफियाओं को अपनी सरकार बनते ही चेतावनी दी थी, जिसका असर अब अतीक अहमद के बयान में दिख रहा है। सारे कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहे हैं और प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य करना प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त प्रदेश की गिनती के रूप में उत्तर प्रदेश सामने आ गया है, देश के सामने आ गया है। वहीं देश के अंदर पेशेवर अपराधी और सत्ता के संरक्षण में अपराध पलने वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी, उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है।